चीजें बोल देते हैं जिनका असर काफी गहरा पड़ता है। वही बातें अगर हम छोटे स्तर पर कहें, अपने घर में अपने सदस्य को, अपने किसी मेंबर को हमने अगर ऐसी बातें कह दी हैं तो उनका असर काफी गहरा नहीं पड़ता, क्योंकि वो बातें क्या है कि खत्म हो जाती हैं, छोटे स्तर पर होती हैं। लेकिन अगर यही बातें बड़े स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर राजनीतिक स्तर पर हो, तो उनका असर जो है वो कितना गहरा पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि त्यागी। जैसे कि इस समय आप जानते हैं, देश में एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है। उस टॉपिक का नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक ऐसी बात कही है जिसके बाद नेताजी सीधे निशाने पर आ गए हैं। वो कहते हैं ना कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना, नीतीश कुमार ने वही काम कर दिया। सभी को पता है 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और जोरों शोरों से बहुत अच्छे से तैयारियां चल रही है आपस में पार्टियों की कि कैसे बीजेपी को नीचे लेके जाना है। बीजेपी सोच रही कैसे उसको हरा के मेरे को जीतना है। उसी की तैयारी के लिए क्या किया गया, नीतीश कुमार ने मतलब सभी ने मिलकर, सभी जितनी भी बीजेपी के विपक्ष में सारी पार्टियां थी, इन्होंने बनाया एक गठबंधन जिसका नाम रखा गया इंडिया। अब इंडिया नाम में भी कंट्रोवर्सी थी, पर अभी हम क्या कर रहे हैं कि इंडिया की कंट्रोवर्सी को हटा रहे हैं। अभी तो हम नीतीश कुमार वाली कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने क्या किया, विधानसभा में सीधे खुलकर बिल्कुल सेक्स एजुकेशन के बारे में बोल दिया। उनका मानना था कि भाई मैं तो लोगों को यहाँ एजुकेट कर रहा हूँ। अब एजुकेट करने की अगर बात की जाए तो नेताजी ना तो वो ऐसी जगह है कि वहाँ पर आप ऐसे विषय के बारे में एजुकेशन दे रहे हैं। दूसरी बात, जब नेताजी ने ऐसी बातें करनी शुरू करी तो इन बातों से कई लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। कई लोगों ने इनका खुलकर सपोर्ट भी किया कि जैसे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, कि नेताजी ने तो ऐसी कोई गलत बात नहीं कही, उन्होंने तो सीधा सीधा ऐसे गंभीर विषय पर खुलकर बोला है। इन्होंने इनको फुल सपोर्ट दिया। कुछ ऐसे थे जिन्होंने इनको सीधा इनके पद से हटाने की बात की, जैसे कि उसके बीजेपी की महिला पार्षद निवेदिता सिंह। जैसे ही नेताजी विधानसभा में अपना ये भाषण दे रहे थे, उनको वो बातें बुरी लगी, वो रोने लगी, शायद उनके बाद दिल पे लग गई, जो भी था। कुछ लोग, अब बीजेपी ने सीधा सीधा क्या किया, इनको पद से हटाने की बात की। जब सारी चीजें चल गई तो नेताजी ने ये बात मान तो ली कि हाँ भाई मैंने ये बातें काफी गलत बोली है। और उसके बाद उन्होंने खुद अपनी बातों को लेकर कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ और जो मेरी इस बातों की या मेरे इस भाषण की निंदा कर रहा है वो बहुत सही निंदा कर रहा है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। तो कहीं ना कहीं नेताजी को बताया कि मेरे से भूल तो हुई है। पर वो बात हो गई इस तरह से कि उन्होंने जैसे ही विधानसभा में ये बातें कही सेक्स एजुकेशन के ऊपर, तो खुद तो गए, साथ में अपने सारे ग्रुप को भी ले डूबे कि हम खुद तो डूबेंगे ही डूबेंगे, साथ में सबको लेके डूबेंगे। उन्होंने वही किया अपने पूरे गठबंधन के साथ। गठबंधन को भी कहीं ना कहीं दुविधा में डाल दिया है 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टी इस समय जनता के सामने अपना एक सकारात्मक प्रभाव डालने के चक्कर में है। लेकिन नेताजी के इस कमेंट के बाद सीधा सीधा नकारात्मक चीजें आ गई हैं और अब ये देखना होगा कि बीजेपी को इसका कितना फायदा होने वाला है। उसी बीच बीजेपी जो है, बिहार की जो बीजेपी है, उसकी तरफ से एक ट्वीट वायरल हुआ है। मैं ट्वीट को आपको बताती हूँ। उन्होंने ट्वीट यही किया है, मतलब जब ये भाषण दिया तो उसके बाद क्या किया, बीजेपी बिहार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की राजनीति में नीतीश बाबू जैसा अश्लील नेता नहीं देखा होगा। नीतीश बाबू के दिमाग में एडल्ट बी ग्रेड फिल्मों का कीड़ा घुस गया है। सार्वजनिक रूप से इनके द्विअर्थी संवादों पर पाबंदी लगानी चाहिए। लगता है संगत का रंगत चढ़ गया है। ऐसे कमेंट क्या दिखा रहे हैं, बीजेपी सीधे तौर पर बताना चाह रही है कि जैसी सारी पार्टियां थी उसके साथ रह के नीतीश कुमार का भी साथ ऐसे ही हो गया बिल्कुल। और बात करें तो मध्य प्रदेश में जब चुनावी रैली चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने भी नीतीश कुमार का नाम बिना लिए उन पर एक तरह से ट्वीट ही मार दिया, यानी एक तरह से टोंट कसा ही कसा, बोलते नहीं कि तंज कस दिया, तो वो तंज कसा ही कसा कि ऐसे भाषण जो है वो महिलाओं की कहीं ना कहीं गरिमा को लांछन लगाते हैं महिला की। और एजुकेशन की बात की जाए, जो लोग बोलते हैं कि भाई नेता जो एजुकेट नहीं होगा या जो पढ़ा लिखा नहीं होता तो उसकी वजह से देश नीचे जाता है। नीतीश कुमार के एजुकेशन की बात करें तो नीतीश कुमार ने बिहार के ही इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है। यानी कि हमारे नीतीश कुमार जी अनपढ़ भी नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि उनको किस चीज़ पर कहाँ बोलना है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हर नेता को सोच समझ के बोलना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बोलनी है। बाकी लोगों को अपनी राय रखनी है कि क्या नेताजी ने ये सब बातें बोलकर बिल्कुल सही किया।